जय जिनेंद्र। तो हम सब ने यह तो सुना ही है कि सिमंदर स्वामी के पास जाना है, पर क्या आप जानते हैं कि सिमंदर स्वामी है कौन? तो चलिए आज जानते हैं। सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमात्मा है। जैसे हमारे इस 24 में 24 तीर्थंकर परमात्मा है, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी, वैसे ही ये भी तीर्थंकर परमात्मा है। इस 24 के जो 24 तीर्थंकर परमात्मा हैं वो मोक्ष जा चुके हैं, सिद्ध पद प्राप्त कर चुके हैं। पर सिमंदर स्वामी अभी लिविंग गॉड है, वर्तमान में है, वो अभी अरिहंत पद में है। वो जैसे हमारी पृथ्वी है उसे भरत क्षेत्र कहते हैं, ऐसे ही 5 भरत क्षेत्र है, 5 महाविदेह क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है। महाविदेह क्षेत्र हमारी पृथ्वी के उत्तर पूर्व दिशा से लाखों मील की दूरी पर है। सिमंदर स्वामी का जन्म तब हुआ जब हमारी पृथ्वी के 17th तीर्थंकर कुंथुनाथ स्वामी और 18th तीर्थंकर अरनाथ स्वामी के जीवन काल चल रहा था। भगवान श्री सिमंदर स्वामी के पिताजी श्री श्रेयंस पुंडरिक नगरी के राजा थे और उनकी माता का नाम सात्यकी था। अत्यंत ही शुभ घड़ी में माता सात्यकी ने एक सुंदर और भव्य रूप वाले पुत्र को जन्म दिया। जन्म से ही बालक में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान थे। सारे तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से ही यह 3 ज्ञान होते हैं। उनका शरीर लगभग 3000 फुट ऊंचा है। राजकुमारी रुक्मणी के साथ उनका विवाह हुआ। जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ का राज्य हमारी पृथ्वी पर था, उस समय महाविदेह क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी ने दीक्षा अंगीकार करके संसार का त्याग किया था। ये तब की बात है जब हमारी पृथ्वी पर 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की उपस्थिति का समय चल रहा था। दीक्षा के समय उन्हें चौथा ज्ञान, जिसे मनःपर्य ज्ञान कहते हैं, वह उत्पन्न हुआ। 1000 वर्ष तक के साधु जीवन, जिसके दौरान उनके सभी ज्ञानावर्णी कर्मों का नाश हुआ। उसके बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान के जगत कल्याण के इस कार्य में सहायता के लिए उनके 84 गंधर्व, 10 लाख केवली, 10 करोड़ साधु, 10 करोड़ साध्वियाँ, 900 करोड़ पुरुष और 900 करोड़ विवाहित स्त्री पुरुष यानी कि श्रावक और श्राविकाएं हैं। उनके रक्षक देव देवी श्री चांद्रायण यक्ष देव और श्री पांचागुली यक्षिणी देवी है। अभी महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है, पर लेकिन सिमंदर स्वामी हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। जब सिमंदर स्वामी और बाकी अन्य 19 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त होगा, तब हमारी पृथ्वी में अगले 24 के 9वें तीर्थंकर प्रोस्थिल स्वामी भी उपस्थित होंगे और 8वें तीर्थंकर श्री उद्दंग स्वामी का निर्वाण बस हुआ ही होगा। तो जरा सोचिए कि सिमंदर स्वामी का आयुष्य कितना ज्यादा है। मतलब अभी की 24 के 17th तीर्थंकर के समय से ये है और आने वाली 24 के 8th तीर्थंकर तक ये रहेंगे। तीर्थंकर का अर्थ है पूर्ण चंद्र, जिन्हें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, यानी कि केवल ज्ञान हो चुका है। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी महाविदेह क्षेत्र में हाजिर है। हमारी इस पृथ्वी यानी कि भरत क्षेत्र पर पिछले 2400 साल से तीर्थंकर का जन्म होना बंद हो चुका है। हमारे भरत क्षेत्र में लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए हैं। वर्तमान काल के सभी तीर्थंकरों में से सिमंदर स्वामी भगवान हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है और उनका भरत क्षेत्र के जीवों के साथ ऋणानुबंध है। सिमंदर स्वामी भगवान की उम्र अभी 1,75,000 साल है और वे अभी अगले 1,25,000 सालों तक जीवित रहेंगे। अतः उनके प्रति भक्ति और समर्पण से हमारा अगला जन्म महाविदेह क्षेत्र में हो सकता है और भगवान सिमंदर स्वामी के दर्शन प्राप्त करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम मंदिर जाएं या तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करें तो सिमंदर स्वामी को भी हमें याद करना चाहिए और ओम ह्रीम श्रीम सिमंदर स्वामी जिनेंद्राय नमो नमः की माला फेरनी चाहिए, ताकि हमारा भी जन्म महाविदेह क्षेत्र में हो सके और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अभी भरत क्षेत्र से तो यह पॉसिबल नहीं है कि हम मोक्ष जा सकें, पर लेकिन महाविदेह क्षेत्र से हम मोक्ष जा सकते हैं। तो सिमंदर स्वामी की पूजा करने से, उनके सामने झुकने से शाश्वत सुख मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं क्षामि दुक्कड़म। जय जिन शासन।